डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का लेसन 1.3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो हमने क्लास 9th में यह पढ़ा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन भी वास्तविक संख्या पे ही रिलेटेड है, तो इस बात को ध्यान रखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको सही समय में मिल जाए। और हाँ, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं वो इस वीडियो के सहारे पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझेंगे इसको। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो स्टेप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आज, वो हम एग्जाम्पल्स और लेसन दोनों में वही स्टेप्स लगाएंगे जो आज हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है तथा हम दो पूर्णांक R तथा S इस तरह लेते हैं कि √2 बराबर R/S। क्लियर? यदि R तथा S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनफल है तो उससे R तथा S को उस गुणनखंड से विभाजित करेंगे। तो √2 बराबर A/B। अब A तथा B सह अभाज्य है। इनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये √2 और B, तो √2 और B इक्वल टू हो जाएगा A। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे इसका वर्ग करते हैं तो A² बराबर 2B। हमने इधर उधर चेंज कर दिया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2B बचेगा और एक A²। तो 2A² को विभाजित करता है तो
2a को भी विभाजित करेगा। ध्यान से, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। चूँकि a बराबर 2c, तो a की जगह हम रख देंगे √2b बराबर 2c। चूँकि a बराबर √2b है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर हम इधर भी वर्क करेंगे और इधर भी करेंगे, तो 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से 2 कट गया, b पे स्क्वायर लग गया, तो 2 जा 4c स्क्वायर। क्लियर। जब हमने दोनों तरफ वर्क किया तो स्क्वायर से 2 कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ 2b स्क्वायर बचा, हमने इसका स्क्वायर कर दिया 2 का स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर होगा। क्लियर। अब यहाँ भी 2, यहाँ 4 है, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 दूना 4, तो ये 2c स्क्वायर होगा। ठीक है। इसीलिए 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 2b को भी विभाजित करेगा। जब ये 2b स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, जब 2b स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 2b को भी विभाजित करेगा और कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए 2a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चूँकि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि √2 जो विभाजित तो हो नहीं सकता। हम इसी जो स्टेप्स हमने लिखे हैं अभी, इन सब का यूज आने वाले जितने भी सवाल हैं सब में सेम प्रोसेस यही रहेगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल। तो हम जो अभी स्टेप्स का यूज़ करते आए हैं बस सेम प्रोसेस इसमें यही करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 बराबर क्या होगा, r/s। हमने RS का जो मतलब है आपको पिछले समय बताया है, जहाँ R तथा S कोई दो पूर्णांक है। क्लियर। तथा इनमें यदि
कोई उभयनिष्ठ गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनफल एक के अतिरिक्त है, उससे R तथा S को भाग देंगे। क्लियर? तो √3 बराबर, ये दोनों भी पूर्णांक है तो ये A/B हो जाएगा, ये दोनों भी पूर्णांक हैं। तो √3B = A, जहाँ A तथा B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। क्लियर? तो √3B = A, तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो यहाँ आपका हो जाएगा √3B का स्क्वायर और A का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, B का B स्क्वायर। क्लियर? और A का A स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3A को भी विभाजित करेगा। सिंपल सा, यहाँ कंफ्यूज मत होइए। जब 3A स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 3A को भी विभाजित करेगा। सिंपल। इसीलिए A बराबर 3C। क्लियर? तो हमने A की जगह निकाला था √3B, तो यहाँ √3B = 3C। फिर वही काम, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। अब लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, 3B, चूँकि A बराबर √3B। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर से, जो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो चलिए फिर इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है सर, क्लियर? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3B² और ये हो जाएगा आपका 3 × 9 C², 9C²। क्लियर? तो दोनों तरफ 3 था, इसलिए हम यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ B² हो जाएगा और यहाँ 3 × 9 तो 3C² या 3C² हो जाएगा। क्लियर? तो अब जो है 3B² को विभाजित करता है, तो यहाँ पे 3B को भी विभाजित करेगा। ठीक है? तो इसीलिए 3A तथा B का उभयनिष्ठ नहीं है। इसीलिए 3A तथा B का उभयनिष्ठ नहीं है, चूँकि A तथा B में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड
नहीं है। क्लियर? इसीलिए हमने जो माना है वो गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। सेम प्रोसेस अब हम अगले स्टेप में यही यूज़ करेंगे अगले सवाल में, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो या क्वेश्चन हो, लेसन हो। एग्जाम्पल नंबर 10 है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल यही स्टेप यहाँ भी लागू होता है। 10वां सवाल, तो सबसे पहले माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अतः कोई दो सहअभाज्य संख्या ए तथा बी इस प्रकार का है कि 5 माइनस √3 बराबर A/B। तो थोड़ा इसको हम सही कर लेते हैं। माइनस √3 इज इक्वल टू 5 इधर और माइनस AB। क्लियर? यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 5 माइनस A/B। क्लियर? तो √3 तो उसी तरह रहेगा और यहाँ 5B और माइनस A और अपॉन में B। क्लियर? चूँकि A तथा B पूर्णांक है, इसलिए (5b माइनस A अपॉन B एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि अब तक तो आप √3 को अपरिमेय बोले, तो जी बिल्कुल ये और परिमेय संख्या है, ये हम ऐसा मान रहे हैं। इस सवाल में यही दिखाना है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि ये √3 एक परिमेय संख्या है, बट ये अपरिमेय संख्या है। लिख देते हैं यहाँ पे, ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना है कि वो गलत है और 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 11 है,
दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस वही चीज़। 11 माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? तब a तथा b दो पूर्णांक ऐसे पूर्णांक हैं जो सहभाज्य है। अभाज्य होगा यहाँ पे, अभाज्य है। तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b यहाँ 0 नहीं होगा तभी ना परिमेय संख्या होगा। अगर 0 नहीं होता तो अपरिमेय संख्या होता। तो 3√2 इज इक्वल टू a/b। तो यहाँ √2 हम लिख देते हैं और a/3b, यहाँ √2 लिख दिया और 3 को नीचे भेज दिया। चूँकि 3a तथा b तीनों पूर्णांक हैं, इसीलिए 3b एक परिमेय संख्या होगी। ये इस सत्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी कल्पना गलत है और 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर लास्ट है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और लेसन 1.3 का जो लेसन है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं वो इस वीडियो को देख के पढ़ लें। धन्यवाद।